नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने निशिकांत दुबे से की गुप्त मुलाकात। रांची आते समय पुलिस ने रोका। जी हां, दरअसल झारखंड की चुनावी जंग में नया मोड़ आ गया है। बरहेट से झामुमो प्रत्याशी और सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक बने सीधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू ने झारखंड की राजनीति गर्म कर दी है। सीएम के प्रस्तावक बने मंडल भाजपा के संपर्क में है। वह देवघर में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से मिले और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर के अपनी बात रखने की इच्छा जताई। इसके बाद मंडल मुर्मू सड़क मार्ग से रांची के लिए रवाना हो गए। और आपको बता दें कि रांची जाने के क्रम में डुमरी में पुलिस ने मंडल मुर्मू की गाड़ी रोकी, उनसे काफी देर तक पूछताछ की। इसकी जानकारी मिलने के बाद भाजपा ने अधिकारियों से शिकायत भी की। इसके बाद गिरिडीह पुलिस ने मंडल को छोड़ दिया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मंडल मुर्मू को देर रात तक सरायढेला थाना में बैठाए रखा गया। साहेबगंज पुलिस के आने पर उन्हें भोगनाडीह भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर झामुमो गर्म हो गया है। उसने आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी के रवि कुमार, आईपीएस संजय आनंद, राव लाटकर व अमोल विष्णुकांत होमकर पर कार्रवाई की भी मांग की। इन पर आरोप लगाया है कि लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने भी झामुमो व हेमंत सोरेन को घेरा। मंडल मुर्मू भोगनाडीह स्थित अपने घर से निकले और सीधे देवघर स्थित डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पहुंच गए। और आपको बताते चले कि इस दौरान करीब 2 घंटे तक मंडल मुर्मू व डॉक्टर निशिकांत दुबे के बीच बातें हुई। वहां से निकलकर जब मंडल मुर्मू रांची जाने लगे तो रास्ते में डुमरी पुलिस ने मंडल मुर्मू को रोक लिया। इधर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1855 हूल क्रांति के नायक सिधो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू आदिवासी की घटती जनसंख्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त होकर प्रदेश भाजपा नेतृत्व से मिलने रांची जा रहे थे। डर से मुख्यमंत्री ने डुमरी में उन्हें गिरफ्तार कराया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन में अब तक नहीं बन पाई है सहमति। सीएम हेमंत सोरेन उठाने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ा कदम। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच सुलझाने की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन में राजधनवार, विश्रामपुर और छतरपुर की सीटें फंसी हुई है। राजधनवार से माले और झामुमो दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं विश्रामपुर और छतरपुर में कांग्रेस राजद आमने सामने है। इन सीटों को लेकर के रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं गठबंधन दलों में एक दिखाने के लिए राजद प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। माले विधायक विनोद सिंह के नामांकन में भी सहयोगी दलों के नेता पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। वहीं माले विधायक विनोद सिंह की प्रभारी मीर से बात हुई है। गठबंधन की दल में सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है और अब किसी दूसरे सीट पर प्रत्याशी नहीं दिया जाए। वहीं इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश बन रही है और विश्रामपुर और छतरपुर सीट से राजद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के भाजपा प्रत्याशी ने बड़ा बयान दे दिया है। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि मैया सम्मान योजना के कारण सास बहू में हो रहा है झगड़ा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के मुद्दों को लेकर के नेता अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और जनता के बीच प्रचार प्रसार में ये दाव इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका मानना है कि इस योजना के कारण, यानी मैया सम्मान योजना के कारण घर में झगड़े हो रहे हैं। गोड्डा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक अमित मंडल ने कहा कि वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की वजह से घर घर में सास और बहू के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोगों की समझ से यह बात परी थी कि मैया सम्मान योजना से इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती है। अमित मंडल ने बताया कि घर में बहू को मैया सम्मान योजना का पैसा मिला, लेकिन सास का वृद्धा पेंशन रुक गया। इस बात को लेकर के सास कह रही है कि हमको पेंशन ही नहीं मिला, तुमको पैसा मिल गया। वहीं बहू सास को उल्हाना दे रही है कि मुझे पैसा मिला, आपको पैसा नहीं दिया। इस कारण दोनों में झगड़ा हो रहा है। इसके पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल ने बताया कि सरकार ने योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं का 6 महीने का पेंशन काट दिया और उससे 1000 रुपए मैया सम्मान योजना के लाभुकों को बांट दिया। ऐसे में बहू और बेटी के खाते में पहली और दूसरी किस्त तो आ गई, लेकिन बूढ़ी सास का पेंशन रुक गया है। इस वजह से हर घर में सास और बहू में पैसों को लेकर के झगड़ा हो रहा है। इसके साथ
साथ ही अमित मंडल ने गोगो दीदी योजना से मिलने वाले लाभ का आश्वासन देते हुए इसे मोदी की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का भी जिक्र करते हुए कहा है कि वे लोग सीमावर्ती इलाकों में आकर के अपराध को अंजाम देकर चले जाते हैं और यहां का प्रशासन एफआईआर तक नहीं करता है। राज्य के एक आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संवाददाता सम्मेलन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। पार्टी ने प्रदेश के 3 बड़े अधिकारियों को लेकर के बहुत ही बड़ी बात कह दी है और उन्हें तत्काल से हटाने की मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिख करके की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है राज्य के 3 बड़े अधिकारी जिसमें एक आईएएस और 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल है विभिन्न जिलों में जाकर वहां के अधिकारियों को भयाक्रांत कर रहे हैं। आज तो हद हो गई जब गिरिडीह में पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बरहेट से झामुमो उम्मीदवार के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को एक गाड़ी में बैठाकर अज्ञात लोगों के द्वारा कहीं ले जाया जा रहा था। और आगे झामुमो नेता ने कहा कि जब गिरिडीह पुलिस ने उन्हें रोका तो उस गाड़ी का ड्राइवर एक फोन कहीं लगाता है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और 2 अन्य पुलिस पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर गाड़ी छुड़वा दिया गया। अभी के समय में मंडल मुर्मू कहां हैं कोई नहीं जानता। उनके अगवा होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बताते चले कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीनों अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है। तीनों अधिकारियों को जेएमएम ने तत्काल प्रभाव से चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग की है। जेएमएम ने तीनों अधिकारियों पर पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि इन तीनों पदाधिकारियों के रहते झारखंड में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होना संभव ही नहीं है। राज्य में इंडिया ब्लॉक के पक्ष में प्रचंड लहर से भाजपा परेशान होकर के चुनाव को प्रभावित करने का हर हथकंडा अपना रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के मान मरोल का दिखा असर। बागी कमलेश राम करेंगे त्याग, वापस लेंगे नामांकन। भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलने से बागी हुए अपने नेताओं को मनाने में लगातार जुटी हुई है। भाजपा की ये कोशिशें साकार होती हुई दिख रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के समझाने के बाद अब अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम ने अपना नामांकन वापस लेने का बहुत ही बड़ा फैसला वापस ले लिया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश राम के घर गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांके विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले कमलेश राम को करीब 1.5 घंटे तक समझाया और कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाने और मौजूदा जन विरोधी सरकार से मुक्ति पाने के लिए अपना त्याग जरूरी है। कांके की जनता के हित में जो भी जरूरी काम होगा उसे पूरा किया जाएगा। और आपको बताते चले कि हेमंत बिस्वा शर्मा के समझाने के बाद कमलेश राम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अपना नामांकन वापस लेने का बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड को बनाना है तो बिखरना नहीं है। उन्होंने राज्य के हित में त्याग करने का फैसला किया है। भाजपा की एकमात्र पार्टी है जो राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। वर्तमान सरकार जिस तरह घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है उससे झारखंडी अस्मिता खतरे में है। ऐसे में वो वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अजय कुमार का रघुवर दास के परिवार पर गंभीर आरोप। कहा कि बहू जब पति और परिवार नहीं संभाल सकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या होगा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने सिद्धगोड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद विहारी दुबे और वरिष्ठ नेता रामाश्रय प्रसाद भी मौजूद थे। डॉक्टर अजय ने रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब दास की बहू अपने पति ललित दास और परिवार के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाई तो जमशेदपुर पूर्वी की जनता को सुरक्षा देने की क्या गारंटी है। उन्होंने रघुवर दास के बेटे की कारनामों की एक लंबी सूची का जिक्र करते हुए कहा कि यह सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने एक विशेष घटना का उल्लेख किया जिसमें 7 जुलाई को उड़ीसा के राज्यपाल के लाल आकांक्षी विधायक पूर्णिमा दास के पति ललित दास ने पूरी रेलवे स्टेशन से उन्हें लेने के लिए कारें नहीं भेजने पर राजभवन के अधिकारी बैकुंठ प्रधान के साथ मारपीट की। डॉक्टर अजय ने कहा कि रघुवर दास के घर जाने पर हमेशा लात घूसों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर अजय कुमार ने बैकुंठ प्रधान के अपमान को भारतीय वायुसेना और उसके जवानों का अपमान बताया और कहा कि यह बीजेपी का असली चरित्र है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा कांग्रेस ने ललित दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है।
दाना तूफान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। सब्जियों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा, वहीं पानी की वजह से खड़ी धान की फसल भी हो रही है बर्बाद। दरअसल चक्रवाती तूफान दाना ने बीते दिनों से आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। रोजमर्रा के कामकाजों को प्रभावित हुए है, वहीं खेती पर भी सीधा असर पड़ा है। इस तूफानी चक्रवात से लगातार हुई बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और धान की फसल लगभग 75% तैयार हो गई थी। अगले महीने कटाई भी शुरू होनी थी। इससे पहले चक्रवात के कारण तेज हवा और बारिश ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पकने को तैयार खेत में लगी धान की फसल गिर गई, वहीं सब्जी की खेती भी प्रभावित हुई। बारिश ने न केवल खड़ी फसलों को बर्बाद किया बल्कि बाजार में उतरने को तैयार सब्जियों को भी बर्बाद कर दिया। और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। 50 रुपए प्रति किलो से कम कीमत पर एक भी सब्जी नहीं है। बारिश का हवाला देकर के बिचौलिए सब्जी में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। बीते 3 दिनों में ही सब्जियों की कीमत में 25% तक की बढ़ोतरी हो गई है।